ओम शांति। मीठे बाप दादा की इस वरदान भूमि पर जहाँ अभी हम सब बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम है कि इस वरदान भूमि को भी मीठे बाप दादा ने बहुत सारे वरदानों से भरपूर किया है, संपन्न किया है। उसमें से एक वरदान ये भी बाबा ने दिया हुआ है कि यह भूमि सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए, चाहे परिवार की आत्माओं के लिए, भाई बहनों के लिए एक उड़ती कला का क्या एरोप्लेन कहें, एरोड्राम कहें, एयरपोर्ट कहें, जो कहें, बाबा कहते हैं उड़ती कला का एयरपोर्ट बन गया है कि बनने वाला है। क्या अनुभव करते हो? जब हम यहाँ कदम रखते हैं तो अनुभव तो ये कहता है कि इस भूमि में आने से ही, क्योंकि उड़ती कला का मतलब ही है सदा उमंग और उत्साह में रहना। उड़ती कला में रहने के लिए मीठे बाबा ने हम सबको ये दो पंख दिए हुए हैं और सदा उमंग और उत्साह में रहना, ये इस भूमि को वरदान मिला हुआ है। कैसे भी परिस्थिति या वातावरण से हम जब यहाँ आते हैं तो आने के साथ ही जीवन में एक खुशी का अनुभव होता है। वैसे पुरुषार्थ शब्द कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी थोड़ा मेहनत वाला शब्द लगता है। बाबा ने तो हम सबको मेहनत से मुक्त करके और बहुत सहज, नेचुरल और स्वाभाविक हमारे से वो कर्म कहें या धारणाएं हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। हमने तो विशेष ब्रह्मा बाप को देखा तो बाबा ने अपने जीवन में सदा उमंग और उत्साह में ही रहे। कभी बाबा को हमने चिंता में, फिक्र में या कोई भी प्रकार के परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी बाबा सदैव उमंग उत्साह में उड़ते रहते थे। और इतनी ही हमारी प्यारी मम्मा, जिस मम्मा को कभी कभी हम लोग पूछ लेते थे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बहुत छोटी उम्र में ही मम्मा बन के सारे यज्ञ की कारोबार को संभालती रही कि मम्मा आप इतनी सारी भाई बहनों के बीच में रहते हुए किस प्रकार से इस मम्मा की पदवी को आपने ग्रहण किया या धारण कर लिया। तो एक ही मम्मा के मुख से शब्द निकलता था कि बाबा ने कहा और मैंने किया। माना ये भी एक जीवन का लक्ष्य रखा। कई बार हम लोग अन्य आत्माओं को देखने के पीछे
या समय के पीछे भी कि समय आएगा तो बन जाएंगे, समय आएगा तो कर लेंगे। लेकिन मम्मा ने अपने जीवन में ये एक ही मंत्र सदा रखा कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। समय का भी कोई भरोसा नहीं है, तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ के और पुरुषार्थ करके, और देखो सारे यज्ञ में कितनी सारी हमारी दादियाँ, बहनें, भाई सबको इतना देखो अपने पुरुषार्थ के आधार से अव्वल नंबर में चली गई। और ब्रह्मा बाप को भी मम्मा को देखो मम्मा की पदवी देनी पड़ी, क्योंकि ये एक ही विशेषता ऐसी रही कि पुरुषार्थ में कभी भी आलस, अलबेलापन, सुस्ती नहीं, परंतु हर सेकंड, हर घड़ी सदा एवर रेडी रहना। और मुख्य बात है हाँ जी का पाठ पल पल में। कोई भी बाबा के द्वारा श्रीमत मिली, आज्ञा मिली, तो कभी पीछे हट नहीं कि नहीं हो सकता है, कैसे होगा। लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा ने सौंपा है, तो करन करावनहार वही है, कराने वाला भी बाबा ही है। हमको तो निमित्त मात्र, निमित्त समझ करके और अपने आप को आगे बढ़ाना है, चलाना है। तो ऐसी धारणाओं के आधार से मम्मा देखो जल्दी जल्दी उड़ती कला में पहुंच करके और अपने स्टेटस को सदा काल के लिए एक ड्रामा में निश्चित कर दिया। हम सभी को बाबा ने इस बेहद ड्रामा का ज्ञान भी इतना अच्छा दिया है। यही बाबा की आज्ञा होती है कि एक सेकंड पहले की भी बात, चाहे एक सेकंड पहले कोई व्यक्ति से किस भी प्रकार की कोई चर्चा, वातावरण, चाहे उसका कोई स्वभाव हो, संस्कार हो, उसको सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना, मना भूल जाना, ये एक विशेष देखो पुरुषार्थ रहा। और हम भी अगर अपने आप को उड़ती कला में ले चलने चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है, जो सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकें और अपने आप को जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उड़ती कला का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि विशेष देखा जाता है जब हम बड़ों की आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनके साथ साफ दिल और सच्चे दिल से साफ होकर के रहते हैं, तो हमारी हमेशा वो आज्ञा, वो श्रीमत का पालन ही हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है। हमने हर दादियों की पुरुषार्थ की अलग अलग विधियों में अलग अलग कोई न कोई एक लक्ष्य जरूर देखा। जैसे हमारी बड़ी दीदी हमेशा कहती थी कि अभी हम सबको अपने घर वापस चलना है, घर चलने की तैयारी करनी है। तो जितना जितना हम घर को याद करते हैं, घर में रहने वाले बेहद के बाबा को याद करते हैं, और ये हम सबका अनुभव है,
कि जिसको हम याद करते हैं, जिसके साथ हमारा नाता होता है, तो उसकी याद हमारे जीवन में एक स्वाभाविक और सहज हो जाती है। बाबा भी हमको हर बात में देखो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी प्रकार का मैं कष्ट नहीं देता हूँ, तकलीफ नहीं देता हूँ, मेहनत नहीं कराता हूँ। और जब बाबा है ही अपना, तो बाबा को याद करना, उसके लिए भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सहज, स्वाभाविक, साधारण रीति से जैसे हम और सभी बातों को अपने जीवन के नित्य क्रम में धारण करके चलते रहते हैं, ऐसे बाबा भी मेरा अपना है, मैं बाबा की हूँ। तो दोनों आपस में जब एक दो में अति स्नेह है, लव है, लगन है, तो वो याद ना आवे ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना कि जितना जितना याद करेंगे उतना उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो हम सबको ये भी एक परम सौभाग्य मिला है, विशेष उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग का जो ये समय है, ये मोस्ट वैल्यूएबल है। इस संगम समय की एक सेकंड को भी अगर हम साधारण चाहे व्यर्थ या और सामान्य कर्मों में या व्यवहार में अगर अपनी बुद्धि को ले जाते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ भी थोड़ा रुकती कला का, कभी ठहरती कला का हो जाता है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, वो समय हम लोगों को बहुत गोल्डन चांस दे रहा है कि हम कैसे जल्दी जल्दी अपने आप को उड़ती कला की ओर आगे उड़ाते चलें। और जितना जितना इस पुरानी दुनिया के जो भी पदार्थ है, संबंध है, कोई न कोई ऐसी, हर व्यक्ति का कोई स्वभाव है, कोई संस्कार है। ऐसे न हो कि हम इन छोटी छोटी बातों के पीछे अपने अमूल्य समय को व्यर्थ गंवा दें और फिर हमको ये पश्चाताप हो कि जो मुझे पुरुषार्थ करना था, करना चाहिए था, वो मैं कर नहीं सका। वो समय फिर हाथ से बीत जाता है, फिर बहुत फीलिंग भी आती है। बाद में जब रियलाइज करते हैं तो वो घड़ी तो बीत गई। तो बाबा हमको एक एक सेकंड का एक एक संकल्प की, क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग में अगर मोस्ट वैल्यूएबल हमारे लिए अगर कोई चीज है तो एक संकल्प है, दूसरा समय है। वो दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी एक कीमती है। अगर हम उसको ध्यान से यूज करेंगे और वेस्ट नहीं होने देंगे, उस पर हम अगर आलस और सुस्ती में रहेंगे तो हमारा ये पुरुषार्थ के समय की मार्जिन भी पूरी हो जाएंगी। वैसे तो बाबा हमको कहते हैं ना कि बाबा कुछ भी होने वाला है या होता है तो बाबा सब जानते हैं, बाबा को मालूम है। बाबा कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन क्या कभी भी बताऊंगा नहीं। वैसे भी कोई आप ड्रामा देखो, पिक्चर देखो, अगर पूरी स्टोरी आपको शुरू से अंत तक की मालूम है तो आपको वो ड्रामा देखने में इतना खुशी का अनुभव नहीं होगा, मजा नहीं आएंगी। लेकिन कुछ सस्पेंस होगा
कुछ बाकी रहा हुआ होगा, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ी हमारे जीवन में उत्सुकता रहती है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। लेकिन बाबा तो इतना हम सब के लिए कल्याणकारी है कि पूरे कल्प की देखो सारी स्टोरी, हिस्ट्री सब हमको सुना दी है। अभी आने वाला समय क्या है, उसमें क्या क्या होगा, हाँ, कैसे वो राजधानी भी स्थापन करनी है, कैसे उसमें चलना है, वो भी बाबा हम लोगों को अभी से ही वो हमारे जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है दैवी दुनिया के, उस सतयुगी राज्य के जो नेचुरल संस्कार है, वो किस प्रकार से हम इसी समय अपने आप में धारण करके और हम दैवी स्वरूप या देवी देवता अपने आप को कैसे बना सकते हैं। कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि मनुष्य इतना ऊंच देवी देवता बनके और सारे विश्व में देखो अपने जीवन की कला को दिखा के और इतना ऊंच पदवी तक जा सकता है। तो हम सचमुच तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। तो सबसे पहले बाबा ने हम सब जो विस्मृति में आ गए थे, भूल गए थे, तो सबसे पहले बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। पहले अपने स्वरूप की स्मृति दिलाई और कैसे हमारे को दिव्य अलौकिक जन्म दिया, स्नेह के आधार से, प्रेम के आधार से, और कैसे हम सब में वो ओरिजिनल हमारे संस्कारों को फिर से स्मृति में याद दिला करके उसको हम कैसे अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं, सोचेंगे, थोड़ा विचारेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बाबा क्या बोलते हैं, ये गेंगे की भाषा कौन बोलता है। कई बार तोतों की भाषा, जिसको तोते की भाषा कहते हैं, कई बार कौवे की भाषा। तो देखो क्यों, क्या, कैसे छोटी छोटी बातों में हम अपने इस मानव जीवन के समय को देखो व्यर्थ कर देते हैं। कहने में बहुत सहज आता है, मैं इतने वर्ष से ज्ञान में हूँ, इतने साल से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, लेकिन बाबा तो हम सबको जो भी कुछ हम कहते हैं वो अपने जीवन में स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम स्वरूप में जब तक वो धारणाएं नहीं करेंगे तब तक हम उड़ती कला में नहीं जा सकते हैं, हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते हैं। और इतना सारे विश्व की देखो हस्ती हम सब को साथ ले जाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए आज कौन किसके लिए इतनी मेहनत करता है। लोग तो कई बार अपने परिवार के एक दो सदस्य के कोई एक छोटे से स्वभाव या संस्कार के कारण भी थक करके और जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, पीछे हट कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा बाबा या मम्मा कितने देखो वैरायटी बच्चे, अलग अलग वन की लकड़ियां, कोई गरीब, कोई शाहूकार, कोई साधारण, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़, कोई कैसे भी घर वाली आत्मा हो। बाबा ने कभी भी ये नहीं देखा कि ये आत्मा गरीब है या अनपढ़ है
बाबा हमेशा उसके भविष्य की प्रारब्ध को नजर में रखते हुए कि ये वही कल्प पहले वाली आत्मा है और कल्प पहले भी यही संपूर्ण बनी है, सतो प्रधान बनी है। तो बाबा हमेशा उस निगाह से देख के और उसके भविष्य वो संस्कारों को इमर्ज करा के स्मृति में ला करके, स्मृति दिला करके और यही सिखलाते आए कि आप ही वो देवी देवता थे, आप में ही वो सारे गुण थे, आप ही वो बनने वाले हैं। तो कितना प्यार से, कितना स्नेह से देखो बाबा ने बच्चों की पालना की है, आज भी कर रहे हैं। जैसे हमारी प्रकाशमणि दादी के पुरुषार्थ का भी क्या लक्ष्य रहा, बहुत उमंग, उत्साह और तीव्र पुरुषार्थ कि बस मुझे कर्मातीत बनना ही है। तो कर्मातीत स्थिति में अपने आप को ले आने के लिए गुप्त में बहुत मेहनत करती रही। कितने गिनते घंटों तक देखो, थोड़ा बीच बीच में मौन का अभ्यास करना, योग में वातावरण को पावरफुल बनाना। तो अपने आप के ऊपर भी भले इतने यज्ञ की बड़ी कारोबार भी संभालती थी, परंतु फिर भी मुझे बाप समान बनना ही है। तो देखो जैसे हमको ये भी एक अनुभव होता है, हमारी चंद्रमणि दादी ने हम सबको क्या पाठ सिखाया कि सदा अचानक का पाठ याद रखना है और दूसरा एवर रेडी रहना है। और बाबा ने भी कहा ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल से हमारा अभ्यास होगा तो उस उड़ती कला में जाना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। और आदत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, तो अचानक कुछ भी आएगा तो उस समय हम पुरुषार्थ करने बैठेंगे, वहाँ पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम मम्मा बाबा को देखते हैं, आज भी देखो हमारी एडवांस पार्टी है, चाहे सतयुग की स्थापना के निमित्त जो बनी हुई आत्माएं हैं, साकार में रह कर के देखा हमारी जानकी दादी भी कितना अपने आप को अलर्ट रखती थी और अंतिम क्षण तक उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ धारणाएं बना के रखी थी, तो देखो दिखाई पड़ता है कि कैसे अपने जीवन में वो उड़ती कला की स्थिति के आधार से ही जल्दी जल्दी बाप समान बहुत थोड़े समय में देखो बनती गई। तो बाबा ने हम सबको सामने एग्जाम्पल भी रखे हैं और कई अलग अलग विधियां भी रखी है। जैसे हम सबको बीच बीच में देखो ये ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, चाहे ये 5-10 मिनट का शांति का गीत भी हम सुनते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी हमको बहुत हेल्प करते हैं कि हम सेकंड में उस समय अपने आप को संकल्पों से भी स्टॉप करके और एक बाबा की स्मृति में अगर हम स्थित हो जाते हैं, वो 1 सेकंड की हमारी साइलेंस की स्थिति का अनुभव, चाहे वो वाइब्रेशन आसपास देखो सब तक पहुंचता रहता है। वैसे देखो तो हम सबको हमारे पुरुषार्थ कराने में बाप दादा तो है ही है, मम्मा भी है, हमारी मीठी मीठी एडवांस पार्टी की दादियाँ एक एक को याद करते हैं और एक एक की विशेषता को जब स्मृति में लाते हैं
तो सचमुच हमारे जीवन में बहुत अच्छा खुशी और उमंग उत्साह का अनुभव स्वयं ही होता रहता है। और सहज, बाबा कहते हैं ना, सहज रूप से, ऐसे भी नहीं कि हम कोई ज्यादा हमको मेहनत करनी है, कोई हमको बाबा और कोई भारी पुरुषार्थ कराते हैं। जब इतना अच्छा बेहद का परिवार है, इतने हमारे सब साथी है जो हमारे फ्रंट में है, आगे हैं, हमको तो सिर्फ क्या करना है, उनको फॉलो करना है। तो आज ब्रह्मा बाबा भी देखो कहते हैं ना, क्यों फरिश्ता बने, हम सबको वो फरिश्ता बनाने के लिए। आज भी देखो बाबा कैसे सूक्ष्म वतन में बैठ कर के भी हम सबका आवाहन कर रहे हैं, हम सबको जल्दी जल्दी संपन्न बनने के इशारे दे रहे हैं। और यही पुरुषार्थ में जो थोड़ा अभी भी बाबा कहते हैं ना, औरों को देखने में, औरों का सोचने में जो हम अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं, तो बाप दादा को भी कभी कभी बच्चों पर थोड़ा रहम भी आता है, थोड़ा दिल में ऐसा दुख तो क्या कहें, पर भाव जरूर होता है कि मेरे बच्चे होकर के, मेरे बनकर के, और इतना अच्छा जब समय हम लोगों को चांस दे रहा है आगे बढ़ने का, तो हम क्यों उसमें अपना इस समय के महत्व को नहीं समझ करके और अपनी इस अमूल्य जीवन में देखो थोड़ा बाधक रूप बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हाँ, हर एक कार्य देखो बाबा कहते हैं ना, प्रवृत्ति से कुछ छुड़ाते नहीं है, हर कार्य भी करना है, सेवा भी करनी है, धारणा मूर्त भी बन करके रहना है। छोटी छोटी बातों में बाबा मम्मा ने तो अपने जीवन में बोलना है तो कैसे बोलना है, चलना है तो कैसे चलना है, सुनना है तो क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, और क्या करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या अपने जीवन का मंत्र रखा कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। तो कितना अपने कर्मों के ऊपर भी बहुत अटेंशन दिया, यही अटेंशन दिया कि मैं, कभी कभी हंसते थे ना मुरलियों में कि बच्चे तुम्हारे आगे तो कोई भी परिस्थिति विघ्न नहीं है, मेरे आगे देखो कितने विघ्न आते हैं, क्योंकि मैं फ्रंट में हूँ। युद्ध के मैदान में अगर कोई पीछे हट करे या मैदान छोड़ के चले जाए तो उसको क्या कहा जाता है। तो बाबा ने अपने जीवन में से कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और बाबा को पूरा निश्चय और भरोसा था कि वो ही सर्वशक्तिवान बाप, उसने जब ये कार्य सौंपा है, और करन करावनहार, वो ही देखो कैसे करावनहार बन के करा रहा है। हमको निमित्त मात्र करना है, तो भी हमारी उड़ती कला, चढ़ती कला बहुत जल्दी जल्दी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि आज हमारा ये 2021 का वर्ष समापन होने जा रहा है, कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। वैसे भी लोगों को नए वर्ष के खुशहाली में उमंग उत्साह होता है, एक दो को देखो मुबारक देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। ये भी एक साथ साथ लक्ष्य रखते हैं कि पुरानी दुनिया के, पुराने वर्ष के जो भी कुछ कमी, कमजोरी, स्वभाव, संस्कार, कोई हमारी अपनी भी कुछ त्रुटि हो, कुछ ऐसी
जीवन में व्यवहार हो जो कोई भी आत्मा को कभी दुख का अनुभव कराता हो या कभी कोई को नाराजगी का अनुभव भी कराता है, तो बाबा कहते हैं ना, सबसे पहले तो स्वयं ही स्वयं से क्षमा मांगो, और जो भी आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते हैं उनको भी कुछ हमारे प्रति हो। तो आज हम ऐसे बेहद बाबा के घर में बैठे हैं और बाबा हमारे साथ ही सन्मुख है ही है, तो हम बाबा को साक्षी रख कर के और आज दिन तक जो भी कोई ऐसी गलतियां या इस वर्ष में भी कुछ ऐसी भूल हुई हो, तो हम बहुत दिल से और सच्चे हृदय से अगर हम बाप दादा के आगे वो अपना सच्चा चार्ट रख कर के और हम माफ़ी मांग लेते हैं। और क्षमा बाबा तो हम सबको करता है, क्योंकि बाप तो रहम दिल है। तो हम साफ दिल से, सच्चे दिल से और बाबा को साथी भी बनाए, सारथी भी बनाए, साक्षी में मान करके, और इस पुराने वर्ष की जो भी पुराने आदतें हैं, स्वभाव है, संस्कार है, कुछ भी पुरानापन जो आज हमको हमारे पुरुषार्थ में बाधक रूप है या विघ्न रूप है, तो उसको हम सब समाप्त करके और बाप दादा के आगे नए वर्ष के लिए कुछ जीवन में नवीनता धारण करने के लिए कोई नए संकल्प को धारण करेंगे। और उसमें भी जब दृढ़ता है, तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। तो हम सभी संगठित रूप से नए वर्ष के लिए, वैसे तो शाम को बाप दादा की मुरली महावाक्य हम सब सुनेंगे, पर उसके पहले हम अपनी मानसिक रूपरेखा ऐसी बना के रखें कि हम बाबा के आगे जो भी अपना पुरानापन है, जो हमें खुद भी तकलीफ देता है, औरों को भी देता है, उन सब को हम समाप्त करके और नए वर्ष में नई जीवन, कुछ नवीनता, जैसे बोला ना, और सेवा के कार्यों में, घरों में वस्त्र पहनना, कुछ नई चीज बनाना, खाना, खिलाना, नए वर्ष में क्या नहीं करते हैं। तो हम भी अपने आने वाले कल से, ये भी एक गुजरात निवासियों का सौभाग्य है जो आज नया वर्ष देखो हम बाप दादा की छत्र छाया में यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। तो सब ऐसा अच्छा दृढ़ संकल्प अपने मनसा के द्वारा बाबा को सुना करके, और बाबा से वो, क्योंकि शक्तियों को प्रदान करना, शक्तियों की किरणों को फैलाना, चाहे सकाश के द्वारा भी बाबा ने तो हम लोगों को सिखाया है। अगर वाचा सेवा नहीं आती है तो कर्मणा करो, कर्मणा नहीं कर सकते हो तो मनसा सेवा करो। पर हम बहुत प्रकार से सेवा करके और अपने आप को अगर चाहें, बाबा तो हमारे यज्ञ के देखो कहीं ऐसी आत्माओं को हमेशा याद करते हैं, जैसे बोली दादी वगैरह भी थी, वो भले भंडारे की सेवा करे, कोई भी कार्य में आप अगर उमंग उत्साह से और खुशी खुशी से करते हो तो उसमें हमारी सदा ही उड़ती कला कहें या चढ़ती कला है ही है। और उसमें हम आज फिर से ये कह रही हूँ कि हर एक अपने दिल से, मन से बाबा के आगे अपना ये संकल्प रखना, और बाप को दिल से अगर हम अपनी कोई भी ऐसी कमजोरी की बात जब दान में दे देते हैं, तो कहते हैं ना, दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। और हमको तो बाबा ने वैसे भी दाता बनाया है, देवता बनना है तो देना ही देना है। और लेना क्या है, लेना तो कुछ नहीं, और
उमंग उत्साह में सदा अपने आप को रखने का अगर देखो तो हमारे जीवन का मूल आधार तो एक बाबा ही है। जिसको बाबा याद रहता है, बाबा स्मृति में है, वो व्यक्ति कभी भी उदास हो, परवश हो, पराधीन हो ही नहीं सकता है। अभी समय भी अपनी सूचना दे रहा है, तो फिर से आप सबको आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर,
बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को